अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बीटीसी पे अपडेट आप लोगों को शेयर कर देता हूं जनाब। मार्केट के हवाले से ऑलमोस्ट कोई 10-12 दिन हो गए हैं, कोई अपडेट मैं एक प्रॉपर लॉन्ग फॉर्म में अपडेट नहीं शेयर कर पाया हूं। शॉर्ट्स में आप लोगों को मैं देता रहा हूं। 2-3 वीडियोस आई हैं शॉर्ट्स पे जो कि आप लोगों को मैं गाइड करता रहा हूं कि बीटीसी की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। अभी इस टाइम पे जो नेक्स्ट मार्केट में होना है, हमने अपने ग्रुप के अंदर गोल्ड के बारे में लास्ट वीक बताया था कि ये आखिरी हफ्ता है और इसके बाद गोल्ड जो है वो ऊपर नहीं जाएगा। और जब भी गोल्ड रुकता है तो क्रिप्टो करेंसी में पंप आता है, सेफ हेवन से पैसा निकलता है तो रिस्की एसेट्स के अंदर आता है। यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर, ये चार्ट मार्केट का मौजूद है। सबसे पहले तो अगर हम एनालिसिस करते हैं, जिसको लोग बेरिश कह रहे हैं कि जनाब जो आपकी बीटीसी है ये इस पैटर्न के अंदर है जो कि राइजिंग वेज है। ठीक है, ये राइजिंग वेज पैटर्न है जिसके अंदर बीटीसी की प्राइस ट्रेड कर रही है और इसको ब्रेक डाउन देगी और ब्रेक डाउन दे के प्राइस नीचे गिर जाएगी। और आप मार्केट को देख रहे हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे इस रेंज के अंदर सभी लोग कि यहां तक बीटीसी की प्राइस आनी है, जो कि ऑलमोस्ट $60,000 का हमारे पास लेवल बन रहा है। सेकंड अगर हम देखें तो बीटीसी के आफ्टर हाविंग जो एक कंप्लीट बुल साइकिल होता है ना, वो साइकिल भी कंप्लीट हो चुका है, जो कि 1000 एंड सम डेज का होता है। वो साइकिल भी कंप्लीट हो चुका है, जो रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट में इस टाइम पे बेरिश मार्केट जो है वो शुरू हो रही है और मार्केट बेयर्स के हाथों में आ जाएगी और मार्केट में सेलिंग प्रेशर शुरू हो जाएगा और बीटीसी की प्राइस जो है वो बेरिश साइड पे चली जाएगी। ऑल्ट्स के मुतालिक भी आप लोगों को बताऊंगा। अब यहां पे हमारे पास ये पैटर्न है, ये वाला पैटर्न है। ठीक है, अगर आप यहां पे देखते हैं इसको, हमारे पास तो ये वाला एरिया है जहां पे मार्केट रिजेक्ट हुई है। इस जगह पे मार्केट रिजेक्ट हुई थी, यहां पे मार्केट रिजेक्ट हुई थी। अगर आप टेक्निकली देखें, मैं लाइन में लेके जाता हूं। अगर हम टेक्निकली देखते हैं तो मार्केट में रिजेक्शन ये है। ठीक है, यहां पे मार्केट रिजेक्ट हुई, फेक आउट दिया, यहां से मार्केट ने एक फेक आउट दिया और मार्केट ने फिर वापस आके टेस्ट किया है इसी ट्रेंड लाइन को। ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने टेस्ट किया है। अब नेक्स्ट हमारे पास सवाल फिर ये पैदा होता है कि मार्केट ने आगे किस साइड पे जाना है आखिर। यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है और इसको मार्केट आके टेस्ट कर रही है। अगर यहां पे देखें तो हाई आपका जो चलता आ रहा है वो यहां से चल रहा है, ये है आपके पास हाई 2021 का। और इसको अगर आप लोग ट्रेंड लाइन के साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर तो आप लोग इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे चुके हैं और सपोर्ट पे मौजूद है। यहां पे फिर राइजिंग वेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। किस बेस पे राइजिंग वेज है? यहां पे देखिए मार्केट ने फेक आउट दिया, फेक आउट दे के मार्केट वापस आई है, ऊपर गई, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, वापस आके रीटेस्ट किया, फिर से ब्रेकआउट दिया अपसाइड पे और ये वापस आके मार्केट इसी को रीटेस्ट कर रही है। अब ये जो हमारे पास पीछे से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लाइन चलती आ रही थी, इस लाइन को तो मार्केट ने ब्रेकआउट दे के एज ए सपोर्ट होल्ड कर लिया है। यहां पे मार्केट इसे सपोर्ट के तौर पे ले रही है, जो किसी को भी नजर नहीं आ रहा। यहां पे हर बंदा ये एक बेरिश पैटर्न ही सोच रहा है कि मार्केट में बेरिश पैटर्न बना हुआ है, एक राइजिंग वेज पैटर्न बना हुआ है। किस बेस पे, ये भी तो पता चले। सेकंड, अब नेक्स्ट हमने जो चीज देखनी है, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन देखेंगे तो आप लोगों के लिए शायद फायदेमंद भी साबित हो और इसी के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं आता हूं गोल्ड पे, XAUUSD। ये हमारे पास गोल्ड का पैटर्न है। अब गोल्ड ने जो ब्रेकआउट दिया था हमें इस एरिया से, 1 डे के टाइम फ्रेम पे आए, ये जो एरिया था यहां से गोल्ड ने हमें ब्रेकआउट दिया था, जहां पे हमारे पास एक बुलिश पैटर्न बना हुआ था। ये बुलिश पैटर्न था एंड आई रिमेंबर जब ये ब्रेकआउट हुआ था उस टाइम पे हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो टारगेट होगा वो $3800 होगा और $4200 होगा। ये आपके सामने बुलिश पैटर्न है, गोल्ड ने ब्रेकआउट दिया है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आते हैं, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, मैंने जो अपने ग्रुप के अंदर बताया कि हमारे पास बेरिश पैटर्न, ये हमारे पास बेरिश पैटर्न था कि मार्केट बेरिश हो रही है।
ये हमारे पास डबल टॉप पैटर्न बना है और उसके बाद आपके गोल्ड की प्राइस जो है वो नीचे आ गई है। ठीक है, अब यहां पे गोल्ड आपका इस एरिया से रिजेक्ट हो रहा है और ये हमारे पास गोल्ड जो है वो अपसाइड बाउंस हो रहा है। यहां से ब्रेक डाउन मिलेगा तो गोल्ड फिर आपका नीचे आएगा और अगर यहां से ब्रेकआउट मिलता है तो गोल्ड आपका अगेन 4200 की तरफ चला जाएगा यहां पे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाएं। गोल्ड के 9 हफ्ते हैं कंटिन्यूसली, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये 9वां हफ्ता था लास्ट गोल्ड का और 9वें हफ्ते में एक लंबी कैंडल बनी और ये कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हुई थी जब ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया था कि ये हमारे पास लास्ट कैंडल होगी। क्योंकि पीछे भी अगर हम देखते हैं हिस्टोरिकली तो गोल्ड में जब भी 9 कैंडल्स बनती हैं कंटिन्यूसली एक मूव से पहले तो गोल्ड आपका रुक जाता है। यहां पे आए, ये आपका 2021 वाले बुल रन शुरू होने से पहले की कहानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 गोल्ड की कैंडल्स बनी है ये वाली, और इन कैंडल्स के बाद आपकी गोल्ड का बुल रन खत्म हो गया। गोल्ड का बुल रन खत्म हुआ, खत्म कब हुआ? गोल्ड का बुल रन 3 अगस्त 2020 को, 3 अगस्त 2020 को गोल्ड का बुल रन खत्म हुआ है और गोल्ड 10 अगस्त से नीचे आने लग गया। 10 अगस्त से गोल्ड आपका नीचे आने लग गया है। और अगर आप लोगों ने ये जहन में रखना है 3 अगस्त 2020, 3 अगस्त 2020 इसको जहन से निकालिएगा नहीं, 3 अगस्त 2020। या हम आ जाते हैं टोटल मार्केट कैप पे ताकि आप लोगों को टोटल की समझ आ जाए ना कि मार्केट कैप में मूव आने लग गया था, टोटल की समझ आ जाए आप लोगों को। 3 अगस्त 2020, अब 2020 के 3 अगस्त को हमने देखना है। एक 2020 का 3 अगस्त जो है वो किस जगह पे है? ये आपका 3 अगस्त है 2020 का। यहां से यहां पे कंसोलिडेशन रही है कितने हफ्ते? डेट रेंज निकालेंगे, ये हमारे पास 3 अगस्त है जी, 3 अगस्त का ये हफ्ता है और 3 अगस्त से लेके 12 अक्टूबर तक कंसोलिडेशन होती रही है, साइडवेज रही मार्केट और इसके बाद आपका बुल रन शुरू हुआ है। यानी कितना लैग आया इसमें? ऑलमोस्ट 10 हफ्तों का, 10 हफ्तों का लैग आया है और 10 हफ्ते के बाद आपकी जो मार्केट है, जो टोटल मार्केट कैप है, वो पंप होना शुरू हो गया। और कितना पंप हुआ है ये आपके सामने है, 404% पंप आया है 10 हफ्ते के लैग के बाद। यानी गोल्ड ने एक अग्रेसिव मूव दिया, गोल्ड ने एक पंप दिया, गोल्ड ने एक पैराबोलिक मूव दिया, गोल्ड रुका, उसके बाद क्रिप्टो के मार्केट कैप में पंप आने लग गया। अब यहां पे सवाल ये फिर से पैदा होता है कि हमारे जहन में ये है कि गोल्ड ने अगर आज ब्रेक लगाई है तो कल जो है वो बीटीसी में रेस लग जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जाहिर सी बात है गोल्ड से प्रॉफिट टेकिंग भी होनी है, वहां पे बेरिश पैटर्न्स बनने हैं, वहां से मार्केट ने डाउन साइड आना है, कंसोलिडेशन होनी है, वहां से पैसा निकल के क्रिप्टो में शिफ्ट होगा। अब ये तो नहीं है कि रात को गोल्ड रुके और सुबह अगले दिन उठ के देखें तो क्रिप्टो पंप होने लग जाए। एक टेक्निकल चीज है ना जिसको समझना चाहिए। एक तो हमारे पास ये चीज है, दूसरा हमारे पास पैटर्न है बीटीसी वर्सेस गोल्ड। ये हमारे पास चार्ट है। अब इस चार्ट में अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 1 मंथ पे आ जाएं, तो मंथली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये पैटर्न है जो कि इटसेल्फ एक बुलिश पैटर्न है। अब ये है बीटीसी इंटू गोल्ड, यानी गोल्ड अगर ऊपर जाएगा तो बीटीसी की प्राइस नीचे जाएगी और अगर गोल्ड नीचे आएगा तो बीटीसी पंप होगा। पिछले दिनों अगर आप देखते हैं हफ्ते, ये हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, यहां से गोल्ड ने पंप करना शुरू किया है, यहां से गोल्ड ने पंप करना शुरू किया है और यहां से बीटीसी ने नीचे आना शुरू किया। गोल्ड पंप हुआ है, बीटीसी की प्राइस नीचे आई है। अब यहां पे हमें मिला फेक आउट, ये क्लियर लिख के रख लेंगे, ये एक फेक आउट है। यहां पे फेक आउट हुआ, जैसे ये फेक आउट हुआ था जो कि एक बुलिश फेक आउट था, यहां पे हर बंदा बुलिश हो रहा था और यहां पे हमारे पास एक बेरिश फेक आउट है जहां पे हर बंदा इस टाइम पे बेरिश हो रहा है। इस टाइम पे हर बंदा ये देख रहा है कि बुल रन खत्म हो चुका है, बियर मार्केट शुरू हो रही है। लेकिन इन सब को देखते हुए मैं एक जहन में मेरे सवाल आता है और आप लोगों से भी पूछना जरूर चाहिए मुझे
ये जो बड़े बड़ी कंपनीज हैं ब्लैक रॉक, इनके पास इस टाइम पे जो होल्डिंग है वो है 88.36 बिलियन डॉलर्स में बीटीसी की और 15.82 बिलियन डॉलर्स में इथीरियम की। 7,95,000 बीटीसी होल्ड कर रहा है ब्लैक रॉक एंड 4.02 मिलियन इथीरियम होल्ड कर रहा है ब्लैक रॉक। ये जो अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं, अगर आप लोगों को मेरी पुरानी वीडियोस याद हों, मुझे याद है कि ये जो ब्लैक रॉक का पोर्टफोलियो है ये हम ऑलमोस्ट 45-50 बिलियन डॉलर से देखते आ रहे हैं। आज इनका पोर्टफोलियो 104 बिलियन डॉलर पे मौजूद है। ऐसा क्या है कि ये लोग होल्ड किए हुए हैं? अगर बीटीसी की प्राइस ने यहां से नीचे जाना है, अगर बीटीसी की प्राइस ने 50-55 हजार पे जाना है और बियर मार्केट शुरू हो चुकी है, तो ऐसा क्या है? मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि जब भी गोल्ड रुकता है, मैंने आप लोगों को प्राइस एक्शन शेयर किया कि गोल्ड रुकेगा तो उसके बाद 2-4 हफ्ते 5 हफ्ते के बाद आपको क्रिप्टो के अंदर बुल रन शुरू हो जाता है। ये आपके पास अगस्त 2020 है, जो हमने चार्ट देखा गोल्ड का। अगस्त 2020 को 3 अगस्त 2020 को गोल्ड रुका था और उसके बाद बीटीसी में आपके ये पंप आया था और सेम पैराबोलिक मूव अगर आप लोग देखें तो अभी इस टाइम पे गोल्ड में आया है। अब गोल्ड रुका है तो गोल्ड के बाद यही पैराबोलिक मूव आपको बीटीसी में देखने को मिलेगा, लेकिन उन लोगों के लिए होगा जो लोग यहां पे सब्र कर लेंगे। जिन लोगों से सब्र नहीं होगा वो लोग फिर आउट हो जाएंगे। अब आ जाते हैं बीटीसी पे, एनालिसिस करते हैं कि बीटीसी का चार्ट क्या कह रहा है। यहां पे हमारे पास ये बीटीसी का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम पे। मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि हमारे पास ये रिजेक्शन चलती आ रही है, ये वाली, यहां पे ये रिजेक्शन है, ठीक है। ये आपको जो कंफ्यूज करती है ना विक, तो इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप इसे लाइन पे कर लें, ये लें, ये आपके पास रिजेक्शन आ रही है, इसी रिजेक्शन को हम कनेक्ट करके आगे लेके जाते हैं। हमारे पास रिजेक्शन पीछे वाली कनेक्टेड है और आगे हम लेके आते हैं तो आपकी जो बीटीसी की प्राइस है वो तो सपोर्ट पे मौजूद है। किधर है राइजिंग वेज? ये तो इसको ब्रेकआउट दे के वापस इसे एज ए सपोर्ट इसने होल्ड कर लिया हुआ है। यहां पे फेक आउट दिया था, फेक आउट दे के मार्केट आपकी नीचे आई, अब वापस जा चुकी है और यहां पे डबल बॉटम भी बना रही है। जो प्रीवियस हाई लगाया था, इस प्रीवियस हाई को रीटेस्ट भी कर रही है। यहां पे आ जाए वापस कैंडल्स पे, ये कैंडल स्टिक पैटर्न है। कैंडल स्टिक पैटर्न में भी मार्केट ने होल्ड किया हुआ है सपोर्ट को। डेली टाइम फ्रेम पे आ जाए। अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास पहले ये वाला लेवल था जो रिजेक्शन का था, जहां पे मार्केट रिजेक्ट होती रही है। अगर आप देखें तो मार्केट ने इस लेवल को आके रीटेस्ट किया, इस लेवल को रीटेस्ट किया आके। फिबोनाची को एक बार यूज कर लेते हैं। ये हमारे पास स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है और ये आपके पास 0.5 एंड 0.618 का लेवल निकल के आ रहा है, जिसे हम गोल्डन पॉकेट कहते हैं। यहां से बाउंस हुई है मार्केट। अब ये हमारे पास स्विंग लो है और ये हमारे पास स्विंग हाई है। इसके बाद मार्केट ने कहां तक आके रीटेस्ट किया, ये स्विंग लो है और ये आपका स्विंग हाई है। यहां पे 0.5 0.618 को आके टेस्ट कर लिया। अगर आप स्विंग हाई और स्विंग लो इसको भी काउंट करते हैं और इसको भी काउंट करते हैं, यहां पे भी आप टूल अपना यूज कर लें, तो आपकी जो मार्केट है वो 0.5 एंड 0.618 से ही बाउंस हो रही है। नीचे विक आई है, 0.8786 को आके टेस्ट किया, एक डीपर रिट्रेसमेंट हुई है। ये वो रिट्रेसमेंट नहीं है, ये आपका बेसिकली है एक लिक्विडेशन इवेंट। ये आपका एक लिक्विडिटी इवेंट है जिसके अंदर बिलियंस की लिक्विडेशंस हुई हैं। बिलियंस की लिक्विडेशंस भी हुई, वापस आके मार्केट ने इस गैप को फिल भी कर लिया और वापस भी चली गई। अभी अगर आप देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो हम सपोर्ट पे मौजूद हैं। ये क्या है? ये सपोर्ट है, ये रिजेक्शन है। ये आपके पास रिजेक्शन थी, ये आपके पास रिजेक्शन थी, यहां पे आपके पास रिजेक्शन थी, यहां पे आपके पास
रिजेक्शन थी, ब्रेकआउट मिला, वापस आके एज ए सपोर्ट होल्ड किया है, बाउंस हुई, वापस आके एज ए सपोर्ट होल्ड किया। यहां पे मार्केट इसे सपोर्ट को होल्ड किए हुए किधर जा रही है मार्केट? सिंपल मूविंग एवरेज 50 टेस्ट किया है। जब तक हम सिंपल मूविंग एवरेज 50 वीकली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर है, मार्केट आपकी बुलिश है। जब इससे नीचे फ्लिप करेंगे तो मार्केट बेरिश हो जाएगी। डाउन साइड पे आपको ब्रेक डाउन मिला, यहां पे ब्रेक डाउन मिला, रीटेस्ट किया, ये आपकी बियर मार्केट है। बाउंस हुई, वापस रीटेस्ट किया, यहां से आपकी बुल रन शुरू हो गया बीटीसी का। वापस रीटेस्ट, यहां पे फिर आके वापस रीटेस्ट, अभी बुल रन के अंदर ये चलती जा रही है ना। मजीद देखें, यहां पे आके फिर रीटेस्ट हुआ, यहां पे आके फिर से रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट करके मार्केट आपकी यहां से कंसोलिडेट कर रही है। अगर आप यहां पे भी देखते हैं, जब आके मार्केट ने रीटेस्ट किया, कितने हफ्ते नीचे रही है मार्केट, एक बार फिर से चेक कर लें। यहां पे आके रीटेस्ट किया ना मार्केट ने, 5 हफ्ते मार्केट नीचे रही है। यहां पे आके रीटेस्ट कर रही है, तीसरा हफ्ता है, 2 हफ्ते बाकी हैं। यहां पे आके चेक कर लें, मार्केट ने रीटेस्ट किया इस एरिया से, 7 हफ्ते नीचे रही है। यहां पे आके रीटेस्ट किया, 7 हफ्ते नीचे रही है, ठीक है। और 7 हफ्ते नीचे रहने के बाद आपको बाउंस मिला है। यहां पे आके 5 हफ्ते नीचे रहने के बाद मार्केट ने बाउंस दिया। अब कितना कितना बाउंस मिला है? यहां से 81%, यहां से 63%। अब यहां से अगर आप लोगों को 50% भी बाउंस मिलता है, यहां से जिस जगह से मार्केट आपकी अपसाइड जा रही है, अगर आपको 50% भी बाउंस मिलता है, तो बीटीसी की प्राइस आपकी 1,63,000 पे पहुंच जाएगी। आप ये पाकिस्तानी 2-4 इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस सुन के आप लोग इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आप लोग कहते हैं कि मार्केट बेरिश हो रही है। कभी आप एक बार अंग्रेजों की भी सुन लें यार, पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह से, ट्विटर को भी जाके चेक कर लें। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है बीटीसी। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आ जाए, ये आपका 1 डे का टाइम फ्रेम है। 1 डे टाइम फ्रेम पे बीटीसी की जो प्राइस है वो डबल बॉटम बना रही है। यहां पे डबल बॉटम बना रही है, डबल बॉटम बना के आपकी इसी सपोर्ट से बाउंस हो रही है, जो पहले रिजेक्शन थी। चेक करें जरा, कितनी बार हमारे पास रिजेक्शन, यहां पे भी रिजेक्शन, यहां पे भी रिजेक्शन, यहां पे भी रिजेक्शन, यहां पे भी रिजेक्शन है। ब्रेकआउट मिल गया, सपोर्ट, बाउंस, वापस सपोर्ट, बाउंस, वापस सपोर्ट, और अब यहां से बाउंस मिलेगा। अब अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप लोगों के पास जो पैटर्न बन रहा है वो है ब्रॉडनिंग वेज। ये आप लोगों के पास पैटर्न है एक ब्रॉडनिंग वेज, जो कि बुलिश पैटर्न है, जिसके अंदर मार्केट किस तरह से ट्रेड करती है। मार्केट आपकी कुछ इस तरह से ट्रेड करती है, जो कि मैं आप लोगों को अभी यहां पे दिखा देता हूं। अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों को गूगल कर देता हूं, ये मार्केट की कुछ मूवमेंट होगी इंशाल्लाह ताला। यहां पे बुलिश ब्रॉडनिंग पैटर्न, ये आपके पास बुलिश पैटर्न है। मार्केट नीचे से आ रही है, टैप कर रही है बार बार, यहां से मार्केट ब्रेकआउट देती है अपसाइड पे, ठीक है। यहां पे चेक कर लें, मार्केट आपकी ब्रेकआउट देती है अपसाइड पे, ये आपके पास पैटर्न है, इसको चेक कर लें। मार्केट आपकी ब्रेकआउट देती है, अपसाइड पे चली जाती है। क्या सेम पैटर्न आपको यहां पे दिखाई नहीं दे रहा? यही चीज, ये वाला पैटर्न आपको दिखाई नहीं दे रहा? लिक्विडेशंस मार्केट ने ले ली हैं, ये मार्केट के पास गैप पड़ा हुआ था, मार्केट ने वो गैप भी अपना फिल कर लिया। ये गैप था, ये गैप था, मार्केट ने गैप भी फिल कर लिया और मार्केट ने लिक्विडेशंस भी ले ली हैं। अब हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न है। अब मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएं, 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे। 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे कौन सा पैटर्न है जो इस टाइम पे मार्केट में मौजूद है? ये जिसको क्या कहते हैं, पीनट पैटर्न। ये आपके पास एक पीनट पैटर्न है, जिसकी तरफ मार्केट आपकी मूव करती जा रही है। जब भी फंडामेंटल्स या न्यूज या इस तरह की कोई बात आती है, वहां पे आके आपके टेक्निकल्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं। इस पैटर्न के अंदर आपकी मार्केट इस टाइम पे मूव कर रही है। यहां से ब्रेकआउट मिलेगा, ब्रेकआउट यहां से जब मिलेगा तो हमारे पास जो एक मेजर रिजेक्शन एरिया है वो ये वाला है, 1,14,000 का। इसको रिक्लेम कर लिया एज ए सपोर्ट, तो मार्केट आपकी इंशाल्लाह ताला जाएगी 1,27,000 की तरफ।
अब मार्केट में जो परेशानी वाला टाइम है वो ये वाला है, जब इस टाइम से मार्केट गुजर जाएगी तो 1,27,000 की तरफ बीटीसी की प्राइस चली जाएगी। और हमेशा परेशानी बनती किस चीज में? परेशानी बनती है इस तरह की चोपी मार्केट के अंदर। ये जो मार्केट है कि मूव ही नहीं हो रही, ना अपसाइड जा रही है ना डाउन साइड जा रही है। ये इस टाइम पे मार्केट में मूवमेंट है जो कि अगर आप यहां पे देखते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रॉडनिंग वेज के अंदर मार्केट है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो मार्केट आपकी इस पीनट पैटर्न के अंदर मौजूद है। इसको ब्रेकआउट देगी, 1,14,000 को रिक्लेम कर लेगी तो मार्केट आपकी इंशाल्लाह ताला अपसाइड पे। छोटी छोटी रिजेक्शंस बीच में आती रहेंगी, जैसे हमारे पास एक रिजेक्शन 1,15,800 पे भी होगी, एक रिजेक्शन हमारे पास 1,17,000 पे भी होगी, और नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो रिजेक्शन होगी मेजर वो यही होगी इंशाल्लाह ताला, ये वाला एरिया। लेकिन इस पैटर्न से ब्रेकआउट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पैटर्न से ब्रेकआउट मिलेगा तो माइट भी पॉसिबल कि आज संडे है, आज ही आपको पंप मिल जाए, आज ही आपको यहां से पंप मिल जाए, और कल मंडे वाले दिन मार्केट जो सीएमई गैप आज बनाएगी वो सीएमई गैप फिल करे, और सीएमई गैप फिल करके इस पीनट पैटर्न से बाहर अगर हो जाती ना मार्केट आज और रीटेस्ट कर लेती 1,14,000 को, तो पॉसिबल है कि मार्केट आपकी ये मूव ले, यहां से ब्रेकआउट देके ये सीएमई गैप ओपन होगा, पॉसिबली सीएमई गैप फिल करे, वापस आके इसको रीटेस्ट करे और मार्केट इस तरह से जाए। ये पॉसिबिलिटी है ब्रेकआउट के बाद। अगर आप डॉलर को देखते हैं, यहां पे हम डॉलर को भी चेक कर लेते हैं, यूएसडीटी की डोमिनेंस को। ये आपकी यूएसडीटी की डोमिनेंस है जो कि डाउन आ रही है। यूएसडीटी की डोमिनेंस आपकी एक हायर लो बना, एक लोअर हाई बना के डाउन साइड आ रही है। वन डे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो वन डे के टाइम फ्रेम पे यूएसडीटी की डोमिनेंस आपकी डबल टॉप बना रही है। ये आपके पास डबल टॉप बन रहा है, एक टॉप ये है और एक टॉप ये है, डबल टॉप बन रहा है, और यहां से आपकी डोमिनेंस नीचे आ रही है। इस एरिया में भी डोमिनेंस आपकी आ जाएगी। ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला एरिया, यहां तक आपकी डोमिनेंस आ जाएगी। ठीक है, अब रेंज के अंदर है डोमिनेंस आपकी, जो है वो रेंज के अंदर है। और अगर आप देखते हैं तो डोमिनेंस आपकी यहां से ये लोअर हाइज बनाती हुई आ रही है, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा लोअर हाइज बनाती हुई आ रही है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये आपके पास वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, वीकली चार्ट है। अब देखिए, जब आपकी मार्केट, आपकी जो बीटीसी की, आपकी जो यूएसडीटी की डोमिनेंस है, ये लोअर हाइज बनाती हुई आ रही है, और यहां से आपकी जो बीटीसी की, जो आपकी यूएसडीटी की डोमिनेंस है वो कुछ इस मूवमेंट के अंदर है, यहां से इसके अंदर है, और यहां से हमारे पास अपर साइड से इस मूवमेंट के अंदर है। इसको जब ये ब्रेक डाउन करेगी तो डोमिनेंस आपकी नीचे जाएगी, और डोमिनेंस जब आपकी इस एरिया के अंदर आएगी ना, ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर आपकी यूएसडीटी की डोमिनेंस आएगी तो आपका बुल रन कंप्लीट हो चुका होगा। ये मैं वीकली टाइम फ्रेम पे की बात कर रहा हूं, आपका बुल रन कंप्लीट हो चुका होगा। आपके टेक्निकल्स भी अभी तक बेरिश नहीं है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं, आप लोग देखते हैं घंटों के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे देख लिया, 20 मिनट पे देख लिया, 5 मिनट पे, 1 मिनट पे देख लिया, 1 मिनट पे देख लिया, ओहो मार्केट तो पंप कर गई, ओहो मार्केट तो डंप कर गई। थोड़ा सा जूम आउट करके देख लें, वीकली टाइम फ्रेम पे देख लें। आप लोग इससे चलाने आए अपनी दिन रात की सालन रोटी, लेकिन ये फाइनेंशियल मार्केट है, इसके लिए आपको पहले इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी, इसके लिए आपको पहले फाइनेंस पढ़नी पड़ेगी, इसके पहले आपको बिजनेस मैनेजमेंट पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ आएगी कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट या बिजनेस में ट्रेडिंग, ये वो सारी चीजें ये इस तरह से नहीं होती कि आज पैसे डाले तो कल डबल, कल डाले तो परसों डबल। लोगों की सदियां एवं नहीं गुजरी हैं। जिन लोगों ने साला साल अपने पैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखे हैं और स्टॉक्स लेके रखे हुए थे और सालों में जाके वो बिलियनर्स बने हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि आज पैसे डाल रहे हैं तो कल कितने हो रहे हैं। इसके लिए फाइनेंशियल नॉलेज की और फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत है, जो कि नहीं है अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाम को। किसी ने बीएस इंग्लिश किया हुआ है, किसी ने मैट्रिक पास किया हुआ है, किसी ने एफए किया हुआ है, किसी ने बीए किया हुआ है, और आ गए हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। फाइनेंशियल मार्केट में आने से पहले फाइनेंस का नॉलेज भी तो होना चाहिए, ही नहीं होना चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं वो थोड़ा सा इस चीज से इत्तेफाक करेंगे जरूर। ये कुछ इस टाइम पे मार्केट की सिचुएशन है, मार्केट की कंडीशन है। बीटीसी की डोमिनेंस भी आप लोगों को बता देता हूँ, बीटीसी की डोमिनेंस कहाँ पे, नेक्स्ट मैं आप लोगों को ऑल्ट सीजन का बता दूंगा। ये आपकी बीटीसी की डोमिनेंस है। बीटीसी की डोमिनेंस ने वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहां से ब्रेक डाउन दिया है,
ये आपके पास फेक आउट हुआ था, अपसाइड पे गई है मार्केट, यहां से ब्रेक डाउन दिया और ब्रेक डाउन देके वापस जाके उसने रीटेस्ट भी कर लिया। ये जो गैप पड़ा हुआ था, ये गैप भी रीटेस्ट कर लिया, वापस आ गई है। अभी इस टाइम पे आपकी जो डोमिनेंस है ये एक राइजिंग वेज पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रही है। यहां पे चेक करें तो बेरिश फ्लैग था, ये वाला बेरिश फ्लैग से ब्रेक डाउन दिया मार्केट नीचे। यहां पे अगर आप चेक करते हैं तो राइजिंग वेज के अंदर है, राइजिंग वेज से ब्रेक डाउन करेगी तो डोमिनेंस आपकी फिर नीचे आ जाएगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में ये नीचे आएगी। और ये जो कहते हैं ना आप ऑल्ट सीजन सर आपका डोमिनेंस आपकी कितनी देर में नीचे आती है? डोमिनेंस को नीचे आने में 2 महीने का टाइम चाहिए होता है सिर्फ। ये चेक कर लें, यहां से डोमिनेंस आपकी, ये आपके पास प्रीवियस ट्रेंड लाइन थी, ये यहां पे ब्रेक डाउन मिला और ब्रेक डाउन मिलने के बाद आपकी डोमिनेंस जो है वो सिर्फ 2 महीने के अंदर आपकी डोमिनेंस 60% से 40% पे आई है। 20% डोमिनेंस आपकी 2 महीने के अंदर गिरी है। यहां पे मार्केट में डोमिनेंस 2 महीने के लिए नीचे आई, 2 महीने नीचे आई है, वापस जाके इसने रीटेस्ट किया, गैप को फिल किया। यहां से हमारे पास एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन रही है जो कि 5 दिन बाद क्लोज हो जाएगी। इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इस कैंडल को समझते हैं कि नहीं समझते? इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन रही है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनेगी तो उसके बाद डोमिनेंस आपकी नेक्स्ट 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर ये डोमिनेंस नीचे इस लेवल पे आ जाएगी, 4 महीने के अंदर आ जाएगी। ये जो आप लोगों ने सालों वेट किया है, ये आपको रिवॉर्ड यहां पे मिल जाएगा। डोमिनेंस आपकी जाती कितने महीनों में है? यहां पे भी अगर आप डोमिनेंस को देखते हैं तो ये आपकी डोमिनेंस इतने महीने ही लगा के ऊपर गई है, लेकिन नीचे कितनी देर में आई है? नीचे आपकी ये 2-3 महीने में आई है। यहां पे भी अगर आप देखते हैं इस एरिया में भी तो डोमिनेंस आपकी ऊपर जाते हुए उतने ही महीने लगा के गई है, लेकिन ये डोमिनेंस नीचे आपकी फिर से 2-3 महीने 4 महीने के अंदर ही आनी है। इतना टाइम होना है मार्केट में। ये कुछ इस टाइम पे सिचुएशन है मार्केट की, जो कि आप लोगों को मैंने हर एक चीज दिखाई है कि किस जगह से आपको मार्केट बेरिश दिखाई दे रही है, किस जगह से, वो मुझे आप लोगों ने बताना है। और नेक्स्ट जो आपका ऑल्ट्स हैं, ऑल्ट्स पे मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो बना दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आप लोग हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 0301544722 मेरा ओनली यही व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे आप लोग अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मंथली ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ईयरली ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।